हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन की कृपा सबके ऊपर बरस रही होगी, क्योंकि डिवाइन होते ही हैं प्यार करने के लिए। हम करें ना करें, उनका काम है सबसे प्यार करना। क्योंकि वो डिवाइन है, परम पिता परमेश्वर है। उनको पता है हम उनके बच्चे हैं, कितनी भी गलती कर ले तो जो भी हमारे लाइफ में चैलेंज आते हैं, हमारी ही गलतियों का फल हमें दे रहे होते हैं। जैसे पेरेंट्स पनिश करते हैं अपने बच्चों को, तो आप ये सोच लें कि इस जन्म में तो आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, तो सोच लीजिए पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में कुछ हुआ हो या कोई सोल पर्पस से आए हो। तो देखो, इमेजिन सॉल्यूशन। तो कोई सोल पर्पस से आप लोग आ सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुरे नहीं थे तो पिछले जन्म में भी उतने बुरे नहीं रहे होंगे, लेकिन कहीं सोल पर्पस होता है कई बार। कभी इसके बारे में हम डिटेल रीडिंग करेंगे तो बताएंगे। कभी अगर हम इस तरह से ज्वाइनिंग करने के लिए जो सोच रही हूँ उसमें एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ क्यों ना नॉलेज है तो सब पे बांट दी जाए, क्योंकि नॉलेज बांटनी चाहिए। कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, तो मेरी चाहत यही होती है कि सबके पास नॉलेज जाए। सब कोई अगर पैसे से ही दान करने लगा तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जिनको कि सीखना भी है। और कई बार उनके अंदर की नेगेटिविटी उनको पेमेंट करने नहीं देगी, और कई बार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग बाग। परमात्मा सबको अफोर्डेबल बनाए, सब अफोर्ड कर सके। और वैसे भी फ्री में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये भी एक है। तो इस नहीं तो उस तरह से आप लोग ज़रूर पे कर दिया करें, ग्रैटिट्यूड पे कर दिया करें, है ना। कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में कुछ दे दिया करें, ताकि कर्म बंधन जो होते हैं उससे आप छुटकारा मिल जाएंगे। अननेसेसरी कर्मा बैगेज नहीं चढ़ता है। तो जैसे आप लोगों को सिखाती हूँ, कुछ ना कुछ आप डोनेट कर दिया करें, जो भी आपके इसमें होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अपने लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। आप जब कभी भी कोई भी वीडियो देखा करें तो अगर आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, किसी ने मेहनत की हुई है, आपको लगता है, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो हल्का सा अच्छा कमेंटमेंट, एक अच्छी वाइब्रेशन में। जब हम अच्छी चीज़ें देते हैं ना तो हमको भी अच्छा उसका मतलब मिलता है। जैसे हमने अगर किसी के काम को लाइक किया, अप्रिशिएट किया, तो आपके काम को भी कोई पसंद करेंगे, आपके काम को भी सराहा जाएगा। आप किसी को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने जो पूर्व जन्म के कर्म बंधन है उससे आप कट हो रहे हैं, है ना। हो ओनो पोनो कर रहे हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें होती है जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, लेकिन लोगों के सराउंडिंग में इतनी नेगेटिविटी होती है कि कई बार वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, और पहुँच गए तो उसको कर नहीं पाते हैं वो, क्योंकि उस वक्त उसका टाइम नहीं आया होता है। तो कोई गुरु, कोई ऐसे लोग अगर आपके ऊपर हाथ रख दे, कुछ कर दे, तो वो नेगेटिविटी जो है हटवा देते हैं, कटवा देते हैं। टाइम से पहले वो चीज़ आपको मिल जाता है। तो आइए देखते हैं, जो लोग भी हैं अपने अपने प्रॉब्लम को एक बार से देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है, किसका सॉल्यूशन चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली ग्रैटिट्यूड पे करें। जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था हो, उनसे इसी बहाने रीडिंग के बहाने आप 30 सेकेंड 1 मिनट एटलीस्ट कनेक्ट तो करेंगे। ये होता है, देखिए डिवाइन। तो आप लोग कनेक्ट कीजिए, देखते हैं। बताइए डिवाइन, एंजल, साईं बाबा, आज थर्सडे है, मेरे विष्णु जी, गुरुदेव कृष्णा, बताइए यूनिवर्स कि क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आज डिवाइन मैसेज में क्या गाइडेंस देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इन कमिंग डेज के लिए क्या रहेगा उनके लाइफ में, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम में, अपने अपने सिचुएशन में फोकस कीजिए, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ उनको बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड तो नहीं, लेकिन फर्स्ट खोली हूँ तो फर्स्ट ही है। सबसे पहले यूनिवर्स कह रहे हैं आप खुद के लिए लाइफ में आए हैं तो खुद से प्यार करें, है ना। खुद से प्यार करें। क्यों? लाइफ में आप खुद के लिए आए हैं, खुद से प्यार करें। और जो भी बैगेज है, कर्मा बैगेज, जैसे मैंने बोली आपको कि बेवजह का
तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में जो है सराउंडिंग में नेगेटिविटी सराउंडिंग में बढ़ती है, और हम एक नेगेटिव माइंडसेट में जाते हैं, या एक नेगेटिव नैरेटिव मतलब एक कायम कर लेते हैं एक नैरेटिव किसी के लिए कि ये बंदा ऐसे ही है, ये बंदी ऐसे ही है। वो आप मतलब वो नैरेटिव साइड मतलब सेट मत कीजिए किसी के लिए, ठीक है। खुद से प्यार कीजिए, मस्त रहिए, जो भी चीज़ आपके लायक है जो भी उसको रखिए, और जो नहीं है उसको जाने दीजिए, ठीक है। उसको फेंक दीजिए, समझिए गार्बेज है, कूड़ा है, कचरा है। आपसे यूनिवर्स क्या बोलते हैं, आपसे डिवाइन क्या बोलते हैं कि आप अपने अंदर फोकस कीजिए, आप अपने खूबसूरती को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और गंदी चीज़ों को गंदी चीज़ें कौन रखता है आप बताओ। आपके घर में कोई कूड़ा कचरा निकलता है तो क्या आप उसको रखते हो? कहाँ रखते हो? अलमीरा में रखते हो? कहाँ रखते हो? लॉकर में रखते हो, या उसको गार्बेज के जगह पे रखते हो, और फिर क्या करते हो? उसको निकाल देते हो। यही ऐसे ही कुछ गंदी चीज़ें, जो घर की गंदी चीज़ें वैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर की गंदी चीज़ें होती है। वो एक माइंडसेट होता है, वो एक थॉट प्रोसेस होता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसे की, वैसे की, नहीं होना चाहिए था। अरे जो हो गया हो गया, यूनिवर्स की मर्जी थी। सोच लीजिए भाई हमारा कुछ लेन देन रहा होगा, पिछले जन्म का हिसाब चुकता हो गया, तुम जाओ। वरना क्या होगा कि अभी वो अनवांटेड हेटर्स है, वो बेवजह का आपसे नफरत कर रहा है। यही चीज़ आप उनके लिए बना के रखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, और फिर आप नेक्स्ट बर्थ में आपको चांस भी मिलेगा ना मुक्ति का, तो आप नहीं लोगे, बोलोगे नहीं मुझे तो उससे बदला लेना है, मुझे तो उसको सबक सिखाना, फिर से आओगे और इस दलदल में फिर से फंस जाओगे। तो क्या करना है, आप अपना बहुत लोग स्वर्ग लोग छोड़ देते हैं इसी माइंड सेट में कि मुझे उससे बदला लेना है, और आए होते हो आप किसी अच्छे कर्म के लिए और यहाँ फंस जाते हो। तो क्या करना है आपको कि उसको छोड़ देना है। अरे उसका जो होगा अगर सब हम देखेंगे तो प्रभु क्या देखेंगे, परमात्मा क्या देखेंगे, यूनिवर्स क्या देखेंगे। तो जिनका काम है उन्हीं को करने दीजिए, है ना। जाको काम उसी को साधे, दूसरी करे तो डंका बाजे। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। आप अच्छे वाइब्रेशन में रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने महत्व को समझिए, और जब अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को समझने लगेंगे, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन में आएंगे, और फिर अच्छी 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 चीज़ें आपके साथ होने लगेगा जो अभी तक नहीं हो रहा था। तो ऐसे कह रहे हैं, अभी देखते हैं, जरा क्लेरिफाई करें प्रभु गुरुदेव क्या है डिवाइन। लव योरसेल्फ को किस तरह से देखिए मैं बोल रही थी कि जहाँ कहीं भी आप किसी के बात को अटके हैं, भटके हैं, लटके हैं, उसके बात को याद कर करके अपने माइंडसेट बना रखे हैं, वहाँ से बाहर निकलिए। लव योरसेल्फ, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये जो आपके जो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं ना, और जो जख्म मिले हैं ना, इसको क्या कीजिए, ये निकालिए, सोर्ट्स निकालिए, 3 ऑफ सोर्ट्स, और फेंकिए, और खुद से प्यार कीजिए। हैं, आप प्यार के लायक है। सोच लीजिए कोई पिछले जन्म का लेन देन रहा होगा, हिसाब किताब रहा होगा, कार्मा, व्हील एंड फॉर्चून, तो आपके हाथ में पावर आ रही है। अगर आप जैसे इसमें आते हैं तो आपके हाथ में पावर आ रहा है। पावर को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा कर्मा करेंगे तो अच्छी चीज़ें लेंगे, खराब करेंगे तो खराब करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, आप रोते मत रहिए प्लीज़, गालियाँ मत दीजिए, कोशिए मत, समझिए कि बस ये देखिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है आपके पास में। सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की। बहुत दिन से अगर आप लोग किसी पार्टी शार्टी में ले गए थे, मन हल्का नहीं किए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप वो सब कुछ करने वाले हैं। थिंग्स तो प्लीज़ क्लेरिफाई इट। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो चीज़ है, जो भी चीज़ें को बोल रहे हैं नेगेटिव है, देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, वाइट है। तो आपने इस नेगेटिविटी से बहुत कुछ सीखा है। जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आया है, ये क्या किया है, आपको निखारा है, आपको पॉलिश किया है, आपको वैल्यू समझाया है। एक तो रिश्ते की वैल्यू, इमोशन की वैल्यू, और आदमी को पहचानने की वैल्यू कि भाई सबके साथ यूँ ऐसे ही मतलब नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको दुख मिला है, दर्द मिला है, कष्ट मिला है, जिस भी जगह पे मिला है, वहाँ से आपने कुछ सीखा है। तो कुछ सीखे हैं तो फ्री में देखिए कुछ नहीं मिलता है ना। स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो फ़ी आपको देना पड़ता है, 1 साल का, पहले 2 साल का, जैसा भी है एडवांस पे करना पड़ता। पढ़ो लिखो मत पढ़ो लिखो। अगर मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो 4 साल का, 5 साल का इकट्ठे फ़ी रखवा लेते हैं, वरना आपके सर्टिफिकेट्स रख लेते हैं, राइट। तो अभी क्या करना है, आपने उससे लेसन लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो कोई फ़ी, तो यहाँ का फ़ी यही है। यहाँ का फ़ी ये है कि आप सीखते जाएं, एग्ज़ाम्स पहले ही एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, और
जो तड़ी लगी रहती है, जो लाइन लगी रहती है, जो भी बौछारें हमारे ऊपर एक से एक होते रहते हैं, वो चीज़ें जो हैं हमको और निखार के लाता है, हमको और भारी बनाता है। कैसा भारी बनाता है? जैसे एक खाली पेड़ है, उसने लाइफ में कुछ नहीं देखा तो उसको क्या पता चलेगा। जो पेड़ में फूल लगे, उस पेन आया, निकला, ग्रोथ हुआ, फिर फूल से क्या बना? फल बना। तो वो लटक गया क्योंकि वो समझ गया। तो और जो तना हुआ रहता है, जिस तना हुआ कौन रहता है? जिसमें फल नहीं होता है, फूल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसकी टहनियाँ हमेशा खड़ी रहती है, झुकी नहीं रहती है। तो आपको विनम्र होना है। आपको क्या करना है? विनम्र होना है, फ्लेक्सिबल होना है। और जो आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो आपके, तो आप जब विनम्र होंगे, नीचे देखेंगे, खुद को देखेंगे, तो आप अपने आप को जान पहचाएंगे, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आप जान पाएंगे। और जो भी आपके सपने हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपकी पूरी होगी। तो एक और कार्ड ले देते हैं। तो ये कार्ड हम लेते हैं साईं बाबा से। आज थर्सडे है, साईं बाबा एक आप अपने तरफ से गाइड दे दीजिए। जो लोग अगर नहीं देखेंगे पार्टनर्स की फीलिंग्स, तो उनके लिए यहाँ मैं ये कर देती हूँ कि वो लोग, जो लोग स्किप करते हैं या करना चाहेंगे, कर सकते हैं। तो साईं बाबा बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में, है ना, भौतिक जगत जो हम लोग, ये जो 3D वर्ल्ड है, आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। जैसे मैंने बोली, सोल मिशन में आप आए हो सकते हैं, भटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो कह रहे हैं 3D लाइफ में आप जीवन को गुजारें, जिए अपनी लाइफ को, लेकिन आपका जो उद्देश्य है, सोल पर्पस है, उसके लिए आप जागरूक रहें, उसको ना भूलें। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सब कोई खाने पीने, सोने और ऐश करने आते हैं, प्यार करने आते हैं, अपने दिल तोड़वाने आते हैं, रोने आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैसे कमाने आते हैं, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ फंस जाते हैं, जिस पर्पस से आए होते हैं वो पर्पस भूल जाते हैं। तो ये जो दुख, दर्द, कष्ट है, ये आपको आपका पर्पस याद दिला रहे होते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, सृष्टि में क्यों आए हो। तो प्लीज़ ना फंसें और कर्म करते रहें। और कर्म कैसे करें? एक मतलब पर्पस से करें और एक भाव से करें कि भाई आए हैं, बोलते हैं ना, आप देते जाएं। जैसे मैंने पेड़ के बारे में बोली, फूल लगा, फल लगा, वो पेड़ नहीं देख रहा है कि मेरा फल कौन खा रहा है। जो नफरत, जो डंडे मार रहा है वो भी खा रहा है, या वो डंडे मार के दूसरे को खिला रहा है। तो जो डंडे मार के तोड़ते हैं, पत्थर मार के तोड़ते हैं, वो खुद खा रहा है या दूसरे के लिए लेके जा रहा है। अगर पेड़ तो फिर उसके लिए मना कर दे, भाई तुमने मेरे को डंडे मारा, मैं तेरे को फल क्यों दूँ? तुमने मुझे पत्थर मारा, मैं फल क्यों दूँ? तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। उसी तरह से कहते हैं, आप अपने कर्म को, अब अपने जो भी काम आप करते हो, उसका एक कारण भाव होना चाहिए कि किस कर रहे हो। बहुत ही जिस इंटेंशन से आप काम को करेंगे ना, जैसे फीलिंग्स है ना, जिस फीलिंग से करेंगे, अच्छे फीलिंग से खाना बनाएंगे तो खाने वाले सारे की फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी। गुस्सा से, नफरत से आप बना के देखना, इसको ट्राई करना। जब बनाओगे तो जो खाने वाले अननेसेसरी, उनको गुस्सा आने लग जाएगा, नफरत होने लगेगी, हेटिंग होने लगेगा। तो इस तरह से जो भी काम कर रहे हैं अच्छे भाव से कीजिए, उसको सजा मत समझिए, उसको पनिशमेंट मत समझिए। आए हैं सृष्टि में तो कुछ तो करेंगे ना, बैठेंगे तो नहीं ना। तो बस ये था। तो आज के लिए डिवाइन मैसेजेज ये हैं। अब आते हैं आपके पार्टनर्स के लिए कि आपके पार्टनर्स की जो भी है, पर्सन जो भी आपके माइंड में है, बताइए यूनिवर्स, साईं बाबा एंड माय ऑल गुड एनर्जी, कि वो उनके माइंड में आज सुबह सुबह पहली थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही थी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही थी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही थी। प्लीज़ बताएं क्या चल रही थी, क्या चल रही थी मेरे व्यूवर्स के माइंड में। उनके पर्सन जो भी हैं, जिनको भी देख के आप लोग प्लीज़ अपने पर्सन को मतलब याद करें, जिनको भी देख के वो रीडिंग देख रहे हैं, सोच के देख रहे हैं, महसूस करके देख रहे हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट, उस पर्सन की थॉट्स क्या थी उस पर्सन के बारे में जो उनके बारे में सोच रहे हैं। तो जस्टिस, आपके पर्सन को लग रहा है जस्टिस। अब देखेंगे किस टाइप जस्टिस है। तो आपके पर्सन ने बहुत सारे चीज़ें, आपका बहुत दिल तोड़ा है, बहुत सारे चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई की है, जो आपको अच्छा नहीं लगा है, वो बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो इस वक्त आपको जस्टिस मिल रहा है या मिलने वाला है। देखते हैं क्या हो रहा है नियर डियर। तो जस्टिस आ गया है आपके लाइफ में। और जिसके भी पर्सन के सराउंडिंग से अगर आपको कष्ट मिला है, दुख मिला है, और जैसे उनके पेरेंट्स की तरफ से मिला हो, या उनके फ्रेंड सर्कल से मिला हो, उनके नियर डियर से मिला हो, तो सिस्टर ब्रदर से मिला हो, शिवलिंग से मिला हो, तो वो
अपने से ही जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि आपका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ था। तो उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है फैमिली की कमी और पर्सन की कमी, रियलाइजेशन हो रहा है उनको कि देना चाहिए। और आप जो भी टाइम उनके साथ बिताए हैं और आपकी जो कमी है उसको बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह आपको एक पॉजिटिव वे पे आपके पर्सन याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप जो भी थे बहुत अच्छे थे, जो भी टाइम आपके साथ गुजारे हैं बहुत ही अच्छा गुजारे हैं। और इस वक्त जो आपके पर्सन है वो, जो कभी भी उनको लगता था कि आपके लिए वो खर्च नहीं किए हैं, कहीं लेके नहीं गए हैं, तो उनको लग रहा था कि कभी भी उन्होंने आपके ऊपर पैसे को पकड़ा, आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए, कहीं घुमाने लेके नहीं गए, आपकी जो खुशी थी आपको वो चीज़ नहीं दिए। वाह क्या कार्ड आ रहे हैं, दी लवर्स, दी 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज उनको उस गलती का बहुत एहसास हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन रात भर अच्छे से सोए ना हो, नींद उनकी कंप्लीट नहीं हुई हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ जो भी लोगों ने इनजस्टिस किया है, यहाँ आप विंडोज़ पे देख सकते हैं, जो भी लोगों ने इनजस्टिस किया है ये देखते रह गए तमाशा, लेकिन आपके फेवर में आके नहीं बोले, आपके साथ आके नहीं बोले। सिर्फ उन्होंने उनकी खुशियों को देखा, उनके सुख को देखा, अपनी खुशी अपने सुख, आपके साथ सुख को नहीं देखे हैं वो। तो उनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से किसी उनके अपने कोई वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है टूट गया। उन लोगों की वजह से, ये जो विंडोज़ पे लोग देख रहे हैं, इन लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट गया। आप नाराज़ होकर जाते रहें और वो मनाते रहें, आप नहीं सुने हैं। और वो आज ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु परमात्मा सब कुछ ठीक कर दो, बस एक चांस दे दो, एक मौका दे दो, फिर ऐसा नहीं होगा। उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है। एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। तो कार्मा समझ रहे हैं, कार्मा बंधन समझ रहे हैं, समय आपके पास जा चुका है। तो वो सोच रहे हैं कि अब आप समय का पहिया को अपने पास घुमा रहे हो। तो जस्टिस उन्होंने दिया नहीं दिया, जस्टिस आपको मिल गया। समय ने दे दिया, वक्त ने दे दिया। क्या क्यों दे दिया? क्योंकि आपका कार्मा भर गया, बंद हो गया। आप उनसे अब क्या कर रहे हो? बच रहे हो कि नहीं भाई अभी आप दूर रहो। अब आप उनसे अपने आप को शेप करने लगे हो, अपनी चीज़ों को शेप करने लगे हो, अपने इमोशन को आप शेप करने लगे हो। अब उनके साथ उस तरह से नहीं कर रहे हो। एक बार नाराज़ होकर चले गए तो आप बैक नहीं आ रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आपको जस्टिस मिला है। तो ऐसा होता है कि जब जो आपका अट्रैक्शन उनके तरफ था, जो आपका बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था उनके बारे में जानना, उनके साथ रहना, आपका जो बहुत ज़्यादा वो था, वो आस्ते 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 कम होता चला गया, क्योंकि कर्मा आपका पूरा होता गया। जब कर्म कम हो गया, ख़त्म हो गया, जब आप साइड होने लगे, तब उनके अंदर की क्यूरियोसिटी आपके बारे में, तब अंदर के उनका प्यार का कीड़ा काटना शुरू किया, केयरिंग का कीड़ा काटना शुरू किया, आपके अहमियत की कीड़ा काटना शुरू किया उनको। और परिवार के बारे में, वो परिवार न्यूक्लियर परिवार, पूरा ज्वाइंट फैमिली नहीं। पहले ज्वाइंट फैमिली में आप लोग ज़्यादा सोचते थे मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे सब कुछ। तो अगर जो लोग लव मैरिज भी किए थे और उनको लगता था कि लव मैरिज करके हम बहुत खुश रहेंगे, किए थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत ही लोचा हो गया, परेशानी हो गई। और आपके पर्सन को भी लगा कि नहीं, मुझे दोनों तरफ बैलेंस करना चाहिए, सिर्फ आपको ही नहीं देखना है, तो उधर भी बैलेंस करना है। जो उनके लिए ज़रूरी नहीं था, वो उनके पास बहुत सारे पैसे थे, देखो बहुत सारे चीज़ों थे, लेकिन बस चले गए थे अपना दिखाने के लिए कि हाँ हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम भी आपको दे सकते हैं, हम भी कैपेबल हैं, हम भी अपने फैमिली को इग्नोर मार सकते हैं। तो जो लोग ऐसे गए थे, और तो वो वैसे लोग थर्ड पार्टी बन गए, थर्ड पार्टी बन गए, आपके प्यार के बीच में आ गए, आप लोगों का क्लेश हुआ है, आप लोग अलगाव पे आए हैं। चूँकि कर्मा पूरा हो गया, आप निकलने लग गए। अब आपके बारे में, अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोच रहे। अब माँ बाप भाई खानदान कुनबा अब उनको नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी है बहन जो भी है, अब उनका वो कुनबा नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? आप हो, हम दो, हमारे दो ना। अब ये वाला सिचुएशन में वो आ रहे हैं। तो जिनके हैं वो मिस कर रहे हैं, जिनको नहीं है वो बनाना चाहते हैं। तो जो भी प्यार आपने दिया है, इस प्यार से यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा उसको याद कर रहे हैं। कैसे आपके ऊपर उन्होंने कभी खर्च नहीं किया, कभी आपको बाहर नहीं ले गए,
कोई चीज़ें नहीं दिलाई, उसके लिए सोच रहे हैं, रात भर सोचते रहे हैं। एक टेंशन, एक डिप्रेशन हो सकता है, फीलिंग्स भी अच्छी ना हो, हेल्थ ख़राब हो, क्योंकि उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी है और एक एक निकल, वो जितना आपके पीछे जा रहे हैं निकलती जा रही है, क्योंकि आप सुनने के मोड में नहीं हो। और जब वो रियलाइजेशन कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि सारी फॉल्ट उनकी थी, सारी गलती उनकी थी। क्योंकि जब कोई किसी का हाथ पकड़ता है तो उसके अगर फैमिली में जाता है या जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे उसको स्टैंड लेना, जो उन्होंने सिर्फ अपने के लिए सोचा, सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचा, आपकी कद्र नहीं की है। तो ये सोच उनकी चल रही थी आज सुबह सुबह आपके लिए। तो ये थी रीडिंग। अब आते हैं जोडिएक साइन पे। तो जोडिएक साइन पे आते हैं तो इसमें सब कुछ है, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो इसमें भी 3-4 होते हैं, अभी उतना मेरे को तो ये सारे जोडिएक साइन है। तो इसमें आपको जोडिएक साइन के लिए उतना मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि एक एनर्जी वाइज रीडिंग हो रही होती है ये। तो ठीक है, आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें और देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, अब इसको यहीं ड्रॉप करें और अपने कामों में लग जाएं, अपने आप में लग जाएं, अपने आप से प्यार करें और एक अच्छी एनर्जी में आएँ। और एक अच्छी एनर्जी में आने के लिए और तो आपके सराउंडिंग में सब कुछ अच्छा 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 ही होगा। तो पहले खुद से प्यार करें और ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू गाइस।